सावन में तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से कौन सा फल मिलता है? तुलसी में जल डालने से कौन सा फल मिलता है? चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। मित्रों, आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस महीने में भगवान शंकर की पूजा होती है। सावन के महीने में मुख्य रूप से तुलसी माता का पूजन भी किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कर्मा ज्ञान पर। सावन के महीने में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है और कहते हैं कि इस दौरान तुलसी में जल चढ़ाने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सावन में तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से कौन कौन से लाभ मिलते हैं और क्यों इसे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तुलसी के पौधे में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। यदि कोई भक्त भगवान को भोग अर्पित करता है तो भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी को भगवान श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी भी कहा जाता है। इसीलिए जो भी मनुष्य तुलसी की पूजा करता है वह कभी भी गरीब नहीं रहता है। जो भी मनुष्य रोज तुलसी माता को जल अर्पित करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। ऐसा मनुष्य घोर पाप करने के बाद भी नरक में नहीं जाता है। मित्रों, चलिए मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताता हूँ कि तुलसी को जल देने से कौन सा फल मिलता है। तुलसी के पौधे का महत्व भोलेनाथ की कथा से आरंभ। एक समय की बात है, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के पास आई और उनसे प्रश्न किया, हे स्वामी, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं। आपने समुद्र मंथन के समय समस्त संसार के मनुष्यों को विष से बचाने के लिए उसे पिया था। आप देवों के देव हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे नित्य जल क्यों अर्पित करते हैं? मैं इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। भोलेनाथ का उत्तर। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की बात सुनकर बोले, हे देवी पार्वती, तुलसी साक्षात लक्ष्मी जी का ही रूप है और माता लक्ष्मी धन की देवी है। माता लक्ष्मी की नित्य पूजा करने के करोड़ों फायदे हैं जो मनुष्यों को पता नहीं होते हैं। तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करने मात्र से मनुष्यों के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का महत्व तो बहुत है, परंतु इसका खास महत्व सावन माह में होता है। चलो मैं तुम्हें तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसे सुनने मात्र से ही समस्त पाप नाश हो जाते हैं। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को तुलसी को जल देने के महात्म की कथा सुनानी शुरू की। हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है, देवपुरी में दिवाकर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ब्राह्मण था, किंतु वह कर्म से भ्रष्ट, कपटी और बुद्धि वाला था। वह कंबल और चमड़ा बेचकर धन कमाता था और झूठ बोलता था। उसका मन हमेशा बुरे कामों में लगा रहता था। वह चोरी करता था, वेश्यागमन और जुए की बुरी आदतें रखता था। उसने अपने जीवन में कभी पुण्य के काम नहीं किए थे। उसने कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया और ना ही पूजा पाठ किया। उसका मन दूसरों के धन को पाने में लगा रहता था और दूसरों की स्त्रियों को देखकर उसकी लार टपकती थी। वह दिन में जो भी धन कमाता था उसे रात में वेश्याओं के साथ बिताता था। ऐसे ही पाप करते हुए दिवाकर ब्राह्मण के अनेक वर्ष बीत गए। एक दिन वह अरुणाचल नगरी में व्यापार के लिए पहुंचा। उस नगर के पास नर्मदा नदी बहती थी जो बहुत पावन थी।
वहां दूर दूर से लोग स्नान करने आते थे। दिवाकर ने भी नदी किनारे एक आश्रम में ठहराव किया। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण पुराणों का पठन और भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। पाखंडी ब्राह्मण दिवाकर भी ढोंग करते हुए उनके साथ रुक गया। वहां उसे भगवान विष्णु का नाम सुनने का अवसर मिला। वह वहां कुछ दिन रुका और आश्रम में गायों का पूजन और ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। उसने भी उनके साथ भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। दिवाकर भी अनजाने में ही उस तुलसी के पौधे में जल डालने लगा था। उसे यह नहीं पता था कि सावन का महीना चल रहा है। उसने यह कार्य श्रद्धा भाव से नहीं बल्कि ढोंग के रूप में किया। एक दिन दिवाकर आश्रम में सो रहा था, तभी एक सर्प ने उसे नींद में ही काट लिया। उसकी मृत्यु हो गई। सुबह अन्य ब्राह्मणों ने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाला, परंतु उसे होश नहीं आया। उसकी आत्मा को लेने के लिए यम के 2 दूत प्रकट हुए और उसे यमलोक ले जाने लगे। दिवाकर ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से पूछने लगा कि उसकी मृत्यु किस कारण से हुई है। यमदूतों ने कहा कि उसके पापों के कारण ही सर्प ने उसे काटा और उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के आदेशानुसार वे उसे पीटते हुए यमलोक लेकर गए। यमराज के समक्ष चित्रगुप्त ने दिवाकर के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और बताया कि उसने जीवन भर पाप ही पाप किए हैं। यमराज ने आदेश दिया कि उसे कुंभी पाक नरक में डाल दिया जाए। यमदूतों ने दिवाकर को कुंभी पाक नरक में डाला, जहां खोलते हुए तेल के बड़े बड़े घड़े थे। किंतु जैसे ही दिवाकर को तेल के घड़े में डाला, वह तेल ठंडा पड़ गया। यमदूत ने इस विचित्र घटना को देखकर यमराज को बताया। यमराज भी इस घटना से अचंभित हुए। तभी देवर्षि नारद जी पधारे। यमराज ने उन्हें प्रणाम कर इस घटना का विवरण दिया। नारद जी ने बताया कि दिवाकर ने अनजाने में ही भगवान विष्णु के भक्तों के साथ रहकर 1 महीने तक तुलसी को जल अर्पित किया है, जो नरक का नाश करने वाला है। उसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं और वह स्वर्गलोक जाने का अधिकारी बन गया है। हे देवी पार्वती, जैसे मुझे कैलाश पर्वत प्रिय है, वैसे ही जो मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती और वह कभी नरक में नहीं जाता। जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्र आवश्यक होते हैं, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। तुलसी को चुनरी चढ़ाने से पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बनता है। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को तुलसी के पौधे का महत्व और उसकी पूजा का महात्म्य बताया। तुलसी के पौधे के पास कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पास अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास जूते चप्पल या झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के पास थूकना या जल से भरा पात्र रखना भी वर्जित है। तुलसी के पास दीपक जलाने के बाद उसे हटा देना चाहिए। बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा जहाँ होता है, वहाँ की जगह हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए। तुलसी के गमले में शिवलिंग, गणेश जी की प्रतिमा या कोई अन्य पौधा नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। गंदा पानी तुलसी पर गिर सकता है। तुलसी के पत्ते नाखून से नहीं तोड़ने चाहिए। सूखे पत्तों को कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि तुलसी की मिट्टी में दबा देना चाहिए। रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही जल चढ़ाना चाहिए।
अन्य दिनों में तुलसी को सुबह जल देना और शाम को दीपक जलाना चाहिए। महिलाओं को स्नान के बाद बाल खुले रखकर तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। बाल बांधकर और माथे पर सिंदूर लगाकर जल चढ़ाने से तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गंदी मिट्टी, शमशान की मिट्टी या गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का उपयोग तुलसी के लिए नहीं करना चाहिए। तुलसी का पौधा गंदे स्थान पर जैसे नाली या बाथरूम के पास नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा घर में सूखना नहीं चाहिए, सूखने से अशुभ संकेत मिलता है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी को पानी नहीं देना चाहिए। बिना स्नान किए या चप्पल पहनकर तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी पर झूठा पानी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा घर के सामने पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। मरुस्थलीय पौधे तुलसी के पास नहीं रखने चाहिए, लेकिन केले का पौधा तुलसी के पास लगाने से लाभ होता है। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। शालिग्राम को चंदन लगाकर तुलसी का पत्ता रखना चाहिए और प्रतिदिन पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती को बताया कि जो मनुष्य इन बातों का पालन करता है वह सुखी और समृद्ध होता है। इन नियमों का पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में अशुभ घटनाओं से बचाव होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने भी सावन में तुलसी के पौधे में जल चढ़ाया है या इसके बारे में कुछ खास अनुभव किए हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल कर्मा ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही रोचक और धार्मिक वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।